चित्रा त्रिपाठी गोदी मीडिया की लीडिंग एंकर्स में से एक जेल जा सकती हैं। ना, ईमान बेचने और पत्रकारिता की हत्या करने के लिए नहीं भेजी जा रही हैं ये जेल। वैसे इस अपराध की भी सजा होनी ही चाहिए, मगर खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी हुआ ये है कि चित्रा त्रिपाठी के साथ साथ गोदी मीडिया के एक और एंकर सैयद सुहेल के खिलाफ गुरुग्राम की एक कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बच्चों को यौन हिंसा से बचाने वाले कानून पॉक्सो के तहत दर्ज केस में दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। अदालत ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से भी इनकार कर दिया। क्या है ये मामला, क्यों जेल भेजे जा रहे हैं ये कथित पत्रकार, और कौन कौन से पत्रकार आ रहे हैं लपेटे में? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहेल, एक दशक से ज्यादा वक्त से इन पत्रकारों पर पॉक्सो के तहत केस चल रहा है। इन पर एक 10 साल की पीड़िता और उसके परिवार के मॉर्फ्ड, एडिटेड और अश्लील वीडियो चलाने के आरोप हैं। मामले में इन्हें सालों से ढील भी खूब दी जा रही है। क्या है पूरा मामला, पहले चलिए ये जान लेते हैं। साल 2013 में 8 पत्रकारों पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया। 8 पत्रकारों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा। इन्होंने 10 साल की नाबालिग लड़की और उसके परिवार का जाली वीडियो तैयार करने पर सहमति जताई, जिसमें पीड़िता और उसके परिवार को अभद्र तरीके से दिखाया गया। इन 8 पत्रकारों में न्यूज एंकर दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सुहेल, अजीत अंजुम, राशिद हाशमी, रिपोर्टर सुनील दत्त और ललित सिंह बड़गुर्जर सहित इंडिया न्यूज के लिए काम करने वाले निर्माता अभिनव राज भी शामिल हैं। फर्जी वीडियो न्यूज चैनलों पर टीआरपी के लिए प्रसारित किया गया, जिससे पीड़िता और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा इन पर वीडियो क्लिप को जाली बनाने और वीडियो को एडिट करने का भी आरोप लगाया गया। इस फर्जी वीडियो में पीड़ित की पहचान को उजागर करते हुए इन एंकर्स के कार्यक्रम में चलाया गया। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो इन एंकरानियों ने टीआरपी बटोरने के लिए एक 10 साल की बच्ची की फर्जी वीडियो बनाई, उसे चलाई और उसकी पहचान उजागर की। साथ ही साथ उसे और उसके परिवार को खतरे में डाला, बदनाम किया। सबको पता है कि उस वक्त आसाराम मामले में किस तरह की चीजें हो रही थी। चश्मदीद गायब हो रहे थे, पीड़िताएं मार दी जा रही थी या फिर गायब कर दिए जा रहे थे। ऐसे वक्त में टीआरपी के लिए इन्होंने 10 साल की बच्ची और उसके परिवार को सूली पर चढ़ाने के लिए सामने लाकर खड़ा कर दिया। इंसानियत, धर्म, कर्तव्य की बातें एक तरफ, मगर कानून भी तो यही कहता है। अरे इन कथित पत्रकारों ने पत्रकारिता पढ़ी होती तब भी इन्हें पता होता कि पत्रकारिता के नियम इस बारे में कहते क्या है। मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। हमें सबसे पहले पत्रकारिता के नियमों में यही बताया गया है कि किसी भी पीड़ित या पीड़िता की पहचान उजागर करना गैर कानूनी है, किसी भी तरह से, चाहे नाम हो, जाति हो या फिर चेहरा दिखाना हो। पत्रकार पीड़ित या पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं कर सकता है। पत्रकारिता के नियम और देश का कानून भी यही कहता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ नियम कानूनों का पता ना होना मुद्दा है। पता तो इन्हें है ही, पूरे चैनल में किसी ना किसी को तो पता ही रहा होगा। मामला है टीआरपी का, मामला है पैसों का। पैसों के लिए इन्होंने तब भी ईमान बेचा था, पत्रकारिता को बेच दिया था, अब भी बेच रहे हैं। पीड़ित का नाम उजागर करना अपराध तो है ही, मगर बात जब नाबालिग पीड़ित या पीड़िता की हो तो ये अपराध और भी संगीन हो जाता है। यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम की धारा 33(7) में कहा गया है कि विशेष अदालत ये सुनिश्चित करेगी कि जांच या मुकदमे के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाए। लिखित रूप में दर्ज होने पर विशेष न्यायालय को अगर लगता है कि नाम उजागर करना बच्चे के हित में है तो वो ऐसे में प्रकटीकरण की अनुमति दे सकता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 228A विक्टिम की पहचान उजागर करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान करती है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इस मामले में 8 लोग आरोपी हैं तो आखिर केवल चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहेल के खिलाफ ही गैर जमानती वारंट क्यों जारी किया गया है?
दरअसल चित्रा जी कोर्ट को और इस पूरे मामले को बहुत हल्के में ले रही थी। ले भी क्यों ना, भरोसा है किसके ऊपर है वो आप गेस करिए। चित्रा त्रिपाठी खुद कोर्ट नहीं जाना चाहती। दुनिया भर के मुंह में माइक ठूसने वाले ये पत्रकार दुनिया के सामने खड़े होने से डर रहे हैं। कर्मा इसी को कहते हैं क्या? लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तारी वारंट तब जारी किए गए जब कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया। त्रिपाठी ने छूट इसलिए मांगी क्योंकि वो महाराष्ट्र चुनाव को कवर करने और राज्य के उप मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक जा रही थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, ये देखते हुए कि वो कोर्ट की प्रक्रिया को काफी हल्के में ले रही हैं। उनके वकील ने यह तर्क दिया कि वो कोर्ट के समक्ष नहीं पेश हो सकती हैं क्योंकि त्रिपाठी एबीपी न्यूज चैनल की उपाध्यक्ष हैं और इंटरव्यू लेने के लिए महाराष्ट्र आई थी। इसलिए उनके वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। उनके तर्क का समर्थन करने के लिए उनके वकील ने त्रिपाठी की महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ तस्वीरें भी प्रस्तुत की जो उस समय ली गई थी जब वो एक हवाई जहाज में पवार का इंटरव्यू कर रही थी। इसके अलावा यात्रा के टिकट भी अग्रिम जमानत याचिका के साथ दायर किए गए। दूसरी ओर विशेष लोक अभियोजक ने इस आधार पर उनकी याचिका का कड़ा विरोध किया कि यदि त्रिपाठी को उच्च पदस्थ राजनेताओं के साथ इंटरव्यू के लिए महाराष्ट्र जाना था तो वो अदालत में पेश होने के बाद छूट का अनुरोध कर सकती थी क्योंकि इंटरव्यू का कार्यक्रम पहले से तय था। यह भी तर्क दिया गया कि त्रिपाठी ने अदालत की प्रक्रिया की अवहेलना की है, इसलिए वो अपने आवेदन में मांगी गई राहत की हकदार नहीं है। राहत की हकदार तो वो सच में नहीं है और ना ही मौजूदा गोदी मीडिया का कोई भी एंकर। ये सालों से इसी तरह से विक्टिम ब्लेमिंग करते आ रहे हैं। अगर बात अपने फायदे की हो तो ये पीड़ितों की अस्मिता की धज्जियां उड़ाने में एक सेकंड के लिए भी हिचक नहीं खाते, मगर जब जनता इनसे सवाल पूछने लगे तो ये महिला वाला कार्ड खेल देंगे। जी हाँ, एंकरानियां जो है वो महिला कार्ड खूब खेलती हैं। कैसे, आगे बताऊंगी मैं। पूरा टीवी जगत पितृसत्तात्मक और नारी विरोधी है। टीवी मीडिया में 5 साल रहकर, देखकर और झेल करके मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। ऑन स्क्रीन इनकी घटिया हरकतें दिख जाती हैं, ऑफ स्क्रीन हालत और भी खराब है। कहते हैं पत्रकारों का काम है मजबूत के खिलाफ कमजोर का साथ देना, मगर ये पैसों के लिए कमजोर के खिलाफ सत्ता का साथ देते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग का सबसे बड़ा नमूना पेश किया था चित्रा जी की साथी गोदी एंकर रूबिका लियाकत ने। याद होगा आपको श्रद्धा वाकर केस। श्रद्धा की हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने कर दी थी। रूबिका जी ने इस पर एक शो किया था। शो देखकर लगा कि अपराधी तो पाक साफ है, गलती तो लड़की की है। क्यों रह रही थी बॉयफ्रेंड के साथ? क्यों एक लड़की होकर के अपने माँ बाप से अलग शहर में रह रही थी? रूबिका मर चुकी लड़की श्रद्धा से कहती हैं कि श्रद्धा, मुझे तुमसे शिकायत है। आप सोचिए, जिस लड़की की हत्या कर दी गई है ये उससे सवाल पूछ रही हैं कि श्रद्धा क्यों गई तुम अपने माँ बाप को छोड़ करके? तुम उनके जिगर का टुकड़ा थी, क्यों गई तुम? श्रद्धा 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 श्रद्धा। लेकिन मुझे श्रद्धा से भी बात करनी है क्योंकि मेरी शिकायत श्रद्धा से भी है और ये शिकायत श्रद्धा तुमसे इसलिए है क्योंकि 25 साल तक जिन माँ बाप ने तुम्हें कलेजे से लगाकर रखा, तुम जिनका जिगर का टुकड़ा थी, जिनका हाथ पकड़कर 25 साल तक तुम अपनी जिंदगी का हर लुत्फ उठा रही थी, इस आफताब को जाने कुछ महीने ही हुए थे, इससे मोहब्बत हुए तुम्हें कुछ ही महीने हुए थे। तुमने उस 25 साल की मोहब्बत को दरकिनार कर दिया। तुम तो बच्ची थी ना उनकी। तुम अपने माँ बाप से झगड़ती, जिद करती, उनका हाथ पकड़कर कहती कि जब तक आप नहीं मानोगे मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुमने ऐसा किया श्रद्धा, और फिर इस लड़के ने तुम्हारे साथ जो किया वो सिर्फ हमारा कलेजा सिर्फ सोच सोच कर कांपने लगता है। हर उस लड़की से आज मैं मास्टर स्ट्रोक के जरिए ये कहना चाहती हूं, अगर ऐसा कोई कदम उठा रही हो तो फिर अपने मां बाप की तरफ देखना और फिर आज की स्टोरी को बार बार देखना। कदम वो मत उठाना कि इंसानियत कांपने लगे। रूबिका की बात से ये लगता है कि हर वो लड़की जो अपने माँ बाप से दूर पढ़ने जा रही है, करियर बनाने जा रही है, उसकी हत्या होनी तो जायज है। अरे अपराधी तो रहेंगे ही, तुम क्यों बाहर गई? सवाल ये है। अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। अब बाहर निकलने की, आजाद होने की, प्यार करने की जरूरत करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। गजब रूबिका जी, गजब। गोदी मीडिया गिद्ध मीडिया बन जाता है जब बात औरतों को ब्लेम करने की आती है, उन्हें अपराधी बनाने की, विलेन बनाने की आती है। इनसे ज्यादा औरतों का चरित्र हनन कोई कर ही नहीं सकता है। याद करिए सुशांत सिंह राजपूत का केस।
जैसे ही मामले में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम आया, उनकी एंट्री हुई, इन्हें टीआरपी मिलने लगी, पैसा मिलने लगा। जब बात पैसे की हो तो काहे के नियम, काहे के कानून, काहे की निजता और काहे का किसी का अधिकार, टूट पड़े सब के सब गिद्धों के झुंड की तरह। उसने सॉरी बाबू, माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, यानी कि मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। लव, सेक्स और धोखा, रिया का काला जादू जैसे शो चलाए गए। एंकर चिल्ला रहा है मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण। इनकी हरकतों से तो यही लग रहा था कि ये होश में है ही नहीं, ड्रग्स पे ही है। रिया के घर से लेकर के गाड़ी तक ये हर जगह घुस गए। ये सब करते हुए इन्हें ना नियम कानून याद आए, ना ये बात याद रही कि रिया भी तो एक लड़की है। लेकिन जैसे ही अपने पे बात आए, ये तुरंत महिला कार्ड खेल देती हैं। जैसे चित्रा त्रिपाठी को किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने घेर लिया, गोदी मीडिया गो बैक जैसे नारे लगाएंगे भी क्यों नहीं। जिन किसानों को खालिस्तानी बता रही हैं वो सवाल तो पूछेंगे ही ना कि अरे हम खालिस्तानी हैं, विरोध तो करेंगे ही। मगर पूरा गोदी जगत बिलबिला उठा कि एक महिला के साथ ऐसा सलूक किया गया, महिला के साथ बदतमीजी हुई। मतलब आप अपने स्टूडियो में बैठ करके किसी को आतंकी और खालिस्तानी बोलें तब ठीक है, मगर सुनने की हिम्मत नहीं है। तब आप महिला हैं, इसलिए आपसे कोई सवाल कर ही नहीं सकता है। शाहीन बाग की औरतों को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। बिरयानी के लिए आने वाली औरतें, बिकने वाली औरतें, आतंकी, पाकिस्तानी, सब कुछ कह दिया। तब इन्हें याद नहीं आया कि जिनकी ये बात कर रहे हैं वो भी तो महिलाएं ही हैं। महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे पर आप इनको एक शो करते हुए नहीं देखेंगे। नेताओं के मुसलमानों और महिलाओं के लिए की गई घटिया बातों पर आप इनको विरोध करते हुए नहीं देखेंगे। नेताओं से मतलब जहां से पैसा आता है, जो सत्ता में है। विपक्ष वालों को तो ये बिना बात ही रगड़ते रहते हैं। कितनी बार आपने देखा है कि ये बाल कल्याण पर शो करते हुए नजर आए हों या फिर सरकार से सवाल पूछ रहे हों। बात बस इतनी सी है कि टीआरपी और पैसे के लिए इन्होंने अपना ईमान बेच दिया था, बेच दिया है, बेच रहे हैं और पत्रकारिता की हत्या कर दी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे जो कि अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।